अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बेटा नाइन्थ क्लास जो आज का आप लोगों का टॉपिक है वो है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम या एल्गोरिथम की कारकर्दगी। वो कह रहा है कि देयर कुड बी मोर देन वन एल्गोरिथम फॉर अ प्रॉब्लम। किसी मसले के लिए एक से ज़्यादा एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। विच वन इज़ बेटर डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। इनमें से कौन सा ज़्यादा बेहतर है, इस बात का इन्हिसार एल्गोरिथम की कारकर्दगी पर होता है। जब हम लोग एल्गोरिथम लिखने के लिए बैठते हैं ना बेटा, तो कई दफ़ा ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जब हमारे पास एक प्रॉब्लम के मल्टीपल एल्गोरिथम आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 3 से 4 बच्चे हैं, मैं एक ही प्रॉब्लम देता हूँ, सबसे कहता हूँ कि उनका एक एक एल्गोरिथम लिखो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो क्या होता है, हर बच्चा अपने माइंड के हिसाब से उसका एक सोल्यूशन लिखता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक का एल्गोरिथम बिल्कुल सेम हो। हर एक का एल्गोरिथम डिफरेंट भी हो सकता है, हर एक का एल्गोरिथम सेम भी हो सकता है। इन केस अगर हर एक का एल्गोरिथम डिफरेंट हो तो हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिथम की एफिशिएंसी की बेस पे, एल्गोरिथम की कारकर्दगी की बेस पे देखते हैं कि जो एल्गोरिथम लिखे गए हैं उनमें से कौन सा एल्गोरिथम हमें सेलेक्ट करना चाहिए। जब सेलेक्ट करने की बारी आती है या एफिशिएंसी की बारी आती है तो उसमें हम 2 पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है नंबर ऑफ स्टेप्स, कि जो एल्गोरिथम लिखा गया है उसके अंदर स्टेप्स या मराहिल की तादाद कितनी है। जितने स्टेप्स कम होंगे उतना वो एल्गोरिथम जल्दी कंप्लीट होकर हमें रिजल्ट रिटर्न कर देगा। तो हम कहेंगे कि जोन सा एल्गोरिथम कम स्टेप्स के अंदर रिजल्ट जनरेट कर, जोन सा एल्गोरिथम कम स्टेप्स के अंदर रिजल्ट बना रहा है, हम कहेंगे वो एल्गोरिथम हमारा बेटर एल्गोरिथम है। इसी को उसने लिखा हुआ है कि an algorithm is considered better if it takes less number of steps to reach the solution। एक एल्गोरिथम बेहतर तस्वुर किया जाता है अगर वो कम मराहिल में रिजल्ट तक पहुंच जाए। दूसरा बेटा पॉइंट होता है स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में इस्तेमाल शुदा जगह। जब हम लोगों ने एल्गोरिथम लिखे थे तो हम लोगों ने देखा था कि उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स मैंने यूज किए थे। वो वेरिएबल्स क्या करते हैं बेटा, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाके जगह लेते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। तो ऐसा एल्गोरिथम जिसके अंदर मैं वेरिएबल्स कम से कम रखूंगा वो एल्गोरिथम मेरा बेटर कंसीडर किया जाएगा आपकी कंप्यूटर मेमोरी की बेसिस के ऊपर, कंप्यूटर मेमोरी के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर मेमोरी। तो उसने लिखा हुआ है एज एन in algorithms some data is stored in computer memory which is later used to give results। जैसा कि एल्गोरिथम में कंप्यूटर मेमोरी में कुछ डाटा स्टोर किया जाता है जो कि बाद में रिजल्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब an algorithm using less space in computer memory is considered better with respect to computer memory। एल्गोरिथम जो कंप्यूटर में की मेमोरी में कम जगह इस्तेमाल करे वो कंप्यूटर मेमोरी के हिसाब से बेहतर समझा जाता है। अब इन दोनों को एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इस एग्जाम्पल को ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। ये एग्जाम्पल जो है बेटा, अब उर्दू मीडियम वालों ने जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपनी वर्डिंग के अंदर लिख के अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक प्रॉब्लम आता है, आपसे कहा जाता है कि ये एक सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 1 से लेकर 99 तक जितने नंबर्स हैं आपने उन सारे के सारे नंबर्स को ऐड करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए बुक के अंदर उसने 2 तरीके बताए हुए हैं। पहला तो ये है कि आप पेयरिंग करें। पेयरिंग किस तरह से करें कि पहले और लास्ट वाले नंबर का एक पेयर बनाएं। पहले और लास्ट वाले नंबर का पेयर करने का मतलब क्या है, 1 और 99 को ऐड करें। अब 99 से पीछे क्या आता है, 98 और 2, 1 के बाद क्या आता है 2, तो उन दोनों को आप लोगों ने ऐड करना है। ठीक है, ये 1 और 99 आपका ऐड हो गया। उसके बाद आपने 2 और 98 इससे पहले आएगा, तो उन दोनों को आपने ऐड करना है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने लेफ्ट साइड से एक एक नंबर इंक्रीज करते जाना है और राइट साइड से एक एक नंबर डिक्रीज करते जाना है। तो इस तरह से आपके पास जो पेयर बनेंगे ना बेटा, वो पेयर कुछ इस तरह के होंगे कि 1 + 99
दूसरा पेयर आपके पास इस तरह से बनेगा कि 2 + 98, तीसरा इसी तरह से बन जाएगा 3 + 97। तो इस तरह से आपने पेयरिंग करते जाना है। पेयरिंग करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके अंदर वहाँ से आप डिक्रीज करते 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 आहिस्ता आहिस्ता 51 तक आ जाएंगे और यहाँ से 49 तक पहुँच जाएंगे। लेकिन जो नंबर 50 है ना बेटा, वो अकेला रह जाएगा, वो किसी पेयर में नहीं बचेगा, वो आपने एंड पे अलग रख देना है। इस तरह से आप एक एल्गोरिथम बनाएंगे कि इस तरह की पेयरिंग को वो ऐड करता जाए, राइट हैंड साइड वाले नंबर से एक एक नंबर डिक्रीज करता जाए और लेफ्ट हैंड साइड से एक एक नंबर बढ़ाता जाए और एंड के ऊपर उसमें 50 ऐड कर दें। तो एक तो ये सॉल्यूशन है, इस तरह से एल्गोरिथम बनाया जाए। और दूसरा एल्गोरिथम ये है कि ये फॉर्मूला यूज़ किया जाए, n × n+1/2। जहाँ यहाँ पे बेटा ये जो n है ना, ये इस सीरीज का लास्ट नंबर है, मतलब 99। आंसर इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर लिया जाए। अब अगर ऊपर वाली एग्जांपल को देखा जाए, इस वाली एग्जांपल को, तो इसके अंदर बेटा आपको मल्टीपल वेरिएबल्स की ज़रूरत है और मल्टीपल स्टेप्स की ज़रूरत है कि एक स्टेप के अंदर आप 1 + 99 करेंगे, दूसरे में 2 + 98 करेंगे, तीसरे में 3 + 97 करेंगे। इस तरह से आपको ऑलमोस्ट 50 स्टेप्स की ज़रूरत होगी और वेरिएबल्स कम से कम 2 से 3 चाहिए होंगे। लेकिन अगर नीचे वाली एग्जांपल की बात करें तो नीचे वाले एग्जांपल में वेरिएबल एक ही है n, और एक ही स्टेप के अंदर ये रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है। उसके अलावा एक स्टेप ऐसा हो जाएगा जिसके अंदर आप इसको इनपुट लेंगे, मतलब ये 4 से 5 स्टेप्स के अंदर। और जो ऊपर वाली एग्जांपल है वो बेटा ऑलमोस्ट आपकी 55 से 60 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगी। तो देखने से समझ आ रहा है कि दोनों पॉइंट्स के हिसाब से, नंबर ऑफ स्टेप्स के हिसाब से भी और नंबर ऑफ मेमोरी स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर, उसके हिसाब से भी बेटा आपका ये वाला एल्गोरिथम, जो सेकंड वाला जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसके हिसाब से ये ठीक है, बेहतर है। तो इस तरह से हम लोग इसको जज करते हैं। समटाइम्स हमारे पास ऐसे भी होता है कि एक प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा एल्गोरिथम तो बन गए, लेकिन कुछ एल्गोरिथम स्टेप्स के हिसाब से ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर मेमोरी कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह कुछ एल्गोरिथम कंप्यूटर मेमोरी तो कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन स्टेप्स ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस भी आते हैं हमारे पास। तो उन केसेस के अंदर बेटा हम लोग देखते हैं जो चीज़ हमारे लिए सूटेबल हो। अगर हमारे लिए सूटेबल है कि अगर एल्गोरिथम हमारा लेंथी चला जाए, ज़्यादा स्टेप्स पे चला जाए, तो हमें इशू नहीं है। लेकिन इशू हमारे लिए ये है कि मेमोरी वो ज़्यादा यूज़ ना करे, तो फिर हम ऐसा एल्गोरिथम देखेंगे जो मेमोरी कम यूज़ कर रहा हो। लेकिन जहाँ पे हमारे लिए मेमोरी मसला ना हो लेकिन नंबर ऑफ़ स्टेप्स मसला हो, तो फिर ऐसा एल्गोरिथम हम अडॉप्ट करेंगे जो नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो कम यूज़ कर रहा हो। तो इस तरह से बेटा ये टॉपिक आप लोगों का कवर होता है। ये बुक से ली गई एक पिक्चर्स हैं, तो उर्दू मीडियम वाले भी इनको पढ़ के अपने इतने को आप काबिल हैं कि इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकें अगर कोई बात आपको ना लिखनी है। यही हेडिंग्स आप लोगों ने यूज़ करनी है। जो उर्दू में ट्रांसलेट करनी थी वो मैंने कर दी है, एग्जाम्पल वाली मैंने ट्रांसलेट नहीं की, वो आपको पता है उर्दू में मिसाल कहते हैं इसको। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको देखना है। हाँ, होमवर्क के अंदर आप लोगों ने ये एक एक्टिविटी करनी है जो हमने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल नंबर 9 देखी थी एल्गोरिथम की, उसके लिए उसने यहाँ पे एक नया एल्गोरिथम लिखा हुआ है। टोटल 7 स्टेप्स है इसके अंदर। आपने ये एल्गोरिथम भी देखना है और जो लास्ट टाइम मैंने 9th एल्गोरिथम करवाया था वो भी देखना है। और दोनों शर्तों की बेस पे, जो मतलब मराहिल की तादाद और कंप्यूटर में इस्तेमाल की गई जगह, इन दोनों की बेस के ऊपर आपने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा बेहतर है। होमवर्क में आपने वो एल्गोरिथम लिखना है कि ये वाला ज़्यादा बेहतर है और क्यों बेहतर है, उसका साथ रीज़न मेंशन करना है। बस इतना आपका आज का टॉपिक था। इसको अच्छी तरह आप लोगों ने तैयार करना है। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसका आंसर दे दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।